हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं डेसिमल्स दशमलव संख्याएं क्या क्या होती हैं। आज हम इसके विषय में आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेसिमल्स यानी दशमलव, इसमें आप देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइक डेसिमल्स, दूसरा होता है अनलाइक डेसिमल्स। यानी इसे हम बोलते हैं समान दशमलव संख्या और इसे बोलते हैं असमान दशमलव संख्या। समान दशमलव संख्या थोड़ा समझ लीजिए स्टूडेंट्स, में इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद जो होता है वो तो आपका सब सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है। तो दशमलव के बाद जितने डिजिट होंगे, जितना अंक होगा वो सेम होगा, उतने ही अंक सब में होंगे। तो आपका ये लाइक डेसिमल्स कहलाएगा। और अनलाइक जो होता है इसी के जस्ट अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद कोई क्लियर नहीं है कि उतने ही अंक होने चाहिए। एक अंक हो सकता है, किसी दूसरे में 2 अंक होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 2 ही होंगे। तो एक जैसे अंक नहीं होने पर वो क्या होगा, अनलाइक डेसिमल्स होगा, यानी असमान दशमलव संख्याएँ होंगी। आइए स्टूडेंट्स, अब इसको देखते हैं जोड़ को दशमलव के। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 9.24 प्लस 3.34 प्लस 0.0034। अब स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कैसे लिखते कैसे हैं इसको। तो सबसे पहले जैसे उतारेंगे इसको हम 9.24, 3.34, 0.0034। अब देखिए ये स्टूडेंट्स, ये जो दो चीज़ें हैं, ये डबल ज़ीरो जो हमने ये खुद लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि देखिए दशमलव के बाद को लिखना है उस प्रकार से, उसके बाद जो बचेगा खाली स्थान पे वहाँ पर आपको 0 भर देना है और दशमलव के नीचे दशमलव उतारने हैं। ये चीज़ आप देखना, दशमलव के नीचे दशमलव उतारिए, उसके बगल में जो लेफ्ट वाला हो वो उतारिए, फिर राइट वाले में राइट वाला उतार दीजिए। फिर जो बचे वहाँ पर आप 0 बढ़ाकर ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आपको इतना पाएंगे जिस प्रकार ऐड करते हैं। तो ये दशमलव उतारना कैसे जाता है ये आप देख समझ लीजिए। अब उसके बाद घटाने में देखिए स्टूडेंट्स, घटाने में क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 6.245 फ्रॉम 12.4424। अब फ्रॉम मतलब से स्टूडेंट्स, फ्रॉम मतलब से, यानी इसमें से घटाना है आपको इतना। तो सबसे पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा, ये 12.4424, यानी 12.4424। देखो स्टूडेंट्स, दशमलव के बाद क्या करते हैं। दशमलव के बाद हम ये नहीं कहेंगे 4424, नहीं, दशमलव के बाद 1 डिजिट को पढ़ा जाता है, जैसे 4424। अब उसके बाद इससे करना है तो इसको नीचे लिखेंगे दशमलव। मैंने बताया ना, दशमलव के नीचे दशमलव उतारिए आप और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट में रखिए, राइट वाले को राइट में रखिए। रखने के बाद जैसे यहाँ बचा हुआ तो यहाँ आप 0 लगाइए, यहाँ बचा यहाँ 0 लगाइए। अब आप घटा दीजिए, घटाने पर जो आएगा आंसर आपका वो हो जाएगा। ये लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स। और आप देख लीजिए मल्टीप्लाई यानी गुणा में, देखिए गुणे में कैसे होता है। जैसे इस प्रकार स्टूडेंट्स, जो इस प्रकार का रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 4.342 मल्टीप्लाई 100। तो अब जैसे मान लीजिए 100 में हो, 10 में हो, तो इसमें आपको करना क्या है, एक चीज़ 1 पॉइंट आप समझ लीजिए। जैसे डेसिमल्स है, दशमलव यहाँ पर है आपका, आप गुणा कर रहे हो, गुणा आपको करना है। ये 2 तीर हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको गुणा करना है तो वो दशमलव जितना अंक रहेगा, जितने 0 रहेंगे, वो दशमलव जो गुणे में वो इधर भागेगा और भाग में दशमलव इधर भागेगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। आप कहेंगे आप इसको किस प्रकार होगा, जैसे देखो किस प्रकार, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 100, तो इसमें 0 कितने हैं, 2 0 है ना, इसमें 2 0 हैं। तो दशमलव जो यहाँ है इधर से आपका राइट साइड 2 अंक चला जाए, क्योंकि गुणे में हमने बताया ना इधर जाता है। ये चीज़ आप समझिए। तो इसका आंसर आपको आसानी से कर सकते हैं। ये 4 जो होगा, ये डेसिमल जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 434.2, क्योंकि डेसिमल 2 अंक इधर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 2 0 थे। जब तक आपको इस रूप में नहीं रहेगा तब तक आप अंक नहीं करेंगे। यहाँ पर मान लो अगर 4 होता तो आपको डिवाइड करना मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता। ठीक, तो इस रूप में अगर जैसे रहता है, मान लीजिए अगर 10 है तो 1 अंक बाद दशमलव इधर आएगा, 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव इधर आएगा, 1000 है तो 3 अंक बाद दशमलव इधर जाएगा। ये गुणे में होगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। जब इस प्रकार रहेगा 100, 10, 1000, लाख, इस रूप में रहेगा तो जितने 0 हैं दशमलव इधर से उतना इधर साइड आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ है आपका दशमलव भाग में इधर आएगा। जैसे अभी ये गुणे है,
अब अगर इस रूप में होगा गुणा तो आपको जैसे गुणा करते हैं वैसे करना पड़ेगा। पहले ये आप उतारिए, पहला वाला दशमलव दशमलव उतारिए, फिर इधर साइड इधर वाला उतारिए, जहाँ बचा है वहाँ 0। फिर जैसे आप करते हैं मल्टीप्लाई वैसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट पे पहला वाला, दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला, तीसरे वाले के लिए तीसरा वाला, चौथे वाले के लिए चौथा वाला। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आएंगे आपको, तो इधर से आपको करना क्या है कि इधर से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंकों के बाद इधर से आप दशमलव लगा देंगे यहाँ इधर साइड, इधर से 6 अंकों बाद। ठीक है, तो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको हम बताते हैं डिवाइडेशन कैसे होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डिवाइडेशन जो है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 37.17/7 यानी 7 यानी 37.17 यानी 7 से भाग करना है आपको 37.17 में, यानी एक 7 में। तो अब यहाँ जैसे हमने लिखा है ये डिवाइडेशन, ये मेथड यानी ये तरीका आप देख लीजिए। 7 का टेबल देखो, यहाँ जो है आपका ये जो है इस वाले से ये पहला डिजिट देखेंगे तो छोटा है, तो डिवाइडेशन यहीं आएगा, यानी भाग आपका नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, ये 5 बार गया आपका 35। अब ये घटाएंगे 2 बचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा। अब आप देखिए यहाँ 7 है और ये 2 है, अब आपका ये भाग नहीं जाएगा, तो आपको दशमलव यहीं पर लगा लेना है, तब जाके आपको ये अंक उतारने हैं। ठीक है ना, दशमलव आपको ऐसे ही समझना है। फिर 7 करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका, फिर ये कट जाएंगे, ये 7 बचेगा, फिर 7 एकन्नम 7 आप करके ऐसे काट देंगे, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेशन। और जैसे अगर आप करते हैं डिवाइडेशन इस प्रकार में, देखिए एक और आप बताए हैं, जैसे ये डिवाइडेशन आपको करना है बटे के रूप में, एक प्रकार ये है, ये तो डिवाइडेशन के रूप में है, ये बटे के रूप में है। तो जैसे हमने लिख लिया है बाई, मतलब जिससे आपको करना है उसको आपको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, हर में। अब इसको करना है तो आपको ये देख लीजिए, अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं, तो मैक्सिमम यानी अधिकतम जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं ऊपर नीचे उतने से गुणा करते हैं। जैसे नीचे 3 0 था ना, इसमें 3 अंक था, सॉरी 3 अंक था, इसमें 2 ही अंक था, तो मैक्सिमम कौन है 3 अंक, तो 3 इधर से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। अब गुणा करने पर हमने पिछली बार भी बताया था, अभी पीछे बताया हमने कि दशमलव अगर गुणा करते हैं तो इस रूप में अगर रहता है 10 100 1000, तो क्या करते हैं दशमलव इधर से इधर आ जाता है, इधर आता है जितने अंक रहते हैं। तो ऐसे 3 अंक है तो 1 अंक ये 1 अंक ये 2 अंक, 1 अंक और लेना पड़ेगा, तो हम शून्य लगाएंगे खुद, तो ये हो जाएगा ऐसे 80। अब यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 3 0 है, तो दशमलव 3 अंक बाद इधर आएगा, तो इसे कोई वैल्यू नहीं। अब आगे 0 था इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, केवल हम 12 लिखेंगे, 12। अब इसके बाद 12 से आपको काट देना है इसको। ठीक है, जितनी बार जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप डिवाइडेशन करेंगे। और स्टूडेंट्स जिस प्रकार आपका ये देखिए यहाँ पर दिया गया है ये वाला, जैसे सवाल ऐसे आ गई, मिक्सअप सिंबल का मिक्सअप है, यानी मिला हुआ है, एक बीच में प्लस है एक माइनस है, तो आप सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर जो आए उसमें से आपको इसको घटा देना है, तब जाके आपका आंसर होगा, वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक इसी प्रकार जैसे इसमें दिया गया है आपका, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले जैसे ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो जो ज़्यादा सिंबल है सबसे पहले उसको आपको ऐड कर लेना है, लेकिन सिंबल आपका नहीं बदलेगा, 100 माइनस ये। अब ये सबको आपको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो आएगा ये 100 को आपको इसमें से घटाना पड़ेगा, तब जाके जो आंसर आएगा वो आपका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ज़्यादा सिंबल रहेगा सबसे पहले उसको हमको एक करना है, जोड़ना है, लेकिन सिंबल वही रहेगा, सिंबल नहीं बदलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इसी प्रकार इसमें आप करना है स्टूडेंट्स, जैसे इसमें दिया हुआ है, ये है बीच बीच में दिया है ना, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आगे। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद अब ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, लेकिन सिंबल नहीं बदलेगा, चिन्ह आपका नहीं बदलेगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। फिर इस वाले में से आप इस वाले दोनों को घटा देंगे, तब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा। ये तरीका होता है, यानी जो जितने सिंबल ज़्यादा हैं सबको पहले एक आप जोड़ दीजिए और सिंबल वही रहेगा, सिंबल नहीं बदलेगा। गुणे में आपको ये है जैसे, तो ये सिंपल से गुणा क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये गुणे यहाँ देखो एक ही अंक है, तो यानी 3/10। यहाँ पर 2 अंक हैं तो 3/100, यहाँ पर 3 अंक हैं तो 3/10,
1000। अब आसानी से आप गुणा कर दीजिए, 3 3 3 3 का गुणा कर दीजिए ऊपर, 3 3 9 27 27 3 81 और नीचे यहाँ पर 3 2 5 1 6 0 हो जाएगा। ठीक, अब 6 0 हो गया तो डिवाइडेशन मैंने बताया ना, डेसिमल जो होता है दशमलव, भाग में जितने जीरो उतने अंक इधर। ठीक, तो 6 अंक है तो 6 अंक, 1 अंक ये ले लेगा, 1 अंक ये 2 हो गया, बाकी के बचे 4, तो 1 2 3 4 0। आप दशमलव आप लगा दीजिए, तो इसका ये हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपका दशमलव की संख्याओं का जोड़ गुणा भाग इस प्रकार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहें। धन्यवाद।